सदर ट्रंप का ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर मंगल को होने का इशारा। मेरे नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं। स्टीव विटकॉफ पीर की रात इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मुनासिब वक्त पर पाकिस्तान जाऊंगा। सदर ट्रंप कहते हैं ईरान को बहुत ही मुनसिफाना और माकूल डील की पेशकश की। अब तेहरान को मुआहदा करना होगा। फौरी फैसला न किया तो नताइज संगीन होंगे। ईरान का हर पावर प्लांट और पुल तबाह कर देंगे। 47 बरस से ना होने वाला काम अब किया जाएगा। ये काम मुझसे पहले वाले अमरीकी सदूर को करना चाहिए था। ट्रंप ने कहा ईरान का अपना हुर्मुज़ को बंद करना अजीब है। ईरान ने जहाज़ों पर फायरिंग करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। जंगबंदी से 3 रोज कबल वाशिंगटन सिचुएशन रूम में अहम इजलास। सदर ट्रंप की ज़ेरे सदारत अहम तरीन मीटिंग में अपना हुर्मुज़ की सूरत हाल और ईरान मुज़ाकरात पर बातचीत। सदर ट्रंप ने कहा ईरान हुर्मुज़ पर ब्लैकमेल नहीं कर सकता, सख्त इक़दाम भी कर सकते हैं। सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी हुकाम से भी फ़ोन पर गुफ्तगू। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा मरहला। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की टीम्स की आमद। ज़राए के मुताबिक अमेरिका की एक एडवांस टीम 2 खुसूसी तैयारों के जरिए नूर खान एयरबेस पहुंची। अमेरिकी टीम में सिक्योरिटी, सपोर्ट और लॉजिस्टिक स्टाफ शामिल है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम। रावलपिंडी में पब्लिक गुड्स और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद। फैज़ाबाद, पीरवधाई और 26 नंबर पर बस अड्डे भी बंद होंगे। इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक के लिए मुतबादिल प्लान जारी। मेट्रो बस सर्विसेज, पिम्स्ता पार्क, सेक्रेटेरिएट मुअत्तल। जुर्मा शहरों की जामियात बंद। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर। पाकिस्तान की दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी में तोसी पर मुशावरत। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आला सतह पर तमाम शराकतदारों से राबते कर रहे हैं। अभी तक ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे दौर की हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। पाकिस्तान जंगबंदी बरकरार रखने के लिए इत्तेहादियों से मिलकर कोशिशें कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की दरख्वास्त पर ईरान और अमेरिका 15 दिन की जंगबंदी पर मुत्तफिक हुए थे। ट्रंप के पास ईरान को एटमी हथियार से महरूम करने का कोई जवाब नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सदर ट्रंप को 2 टोक पैगाम। कहा जंग बढ़ाना चाहते नहीं, ना ही किसी पर हमला करने का इरादा है। हम अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा बुनियादी मौक़िफ़ खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। कहा ट्रंप को किसी कौम के हुकूक से रोकने का कोई हक नहीं। दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। ईरान तहजीब तबाह करने और पत्थर के दौर में भेजने के बयानात दुश्मन के अज़ाइम जाहिर करते हैं। अमेरिका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई, लेकिन अब भी बहुत फासला है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का कहना है अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी भोंडा और जाहिलाना फैसला है। दूसरे ममालिक अपना हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं मगर हम नहीं, ये नामुमकिन है। खबरदार किया अमरीकी माइन स्वेपर अपनी मौजूदा पोजीशन से 1 इंच भी आगे ना बढ़े। अमरीकी लड़ाका तैयारों को गिराना मामूली बात नहीं। रूस ने ईरान से अफज़ुदा यूरेनियम मुंतकिल करने की पेशकश कर दी। रूसी जौहरी तवानाई इदारे के सरबराह अलेक्सी ने कहा कि रूस इस बात पर गौर कर रहा है कि वो ईरान से अफज़ुदा यूरेनियम की मुंतकिली में किरदार अदा कर सकता है, लेकिन इस मामले में तकनीकी मसाइल के साथ अमरीका और ईरान के दरमियान एतमाद का फुकदान भी बड़ा मसला है। 2015 में ईरान की दरख्वास्त पर रूस ने अफज़ुदा यूरेनियम की मुंतकिली में मदद की थी और हम उसके लिए अब भी तैयार हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राबिता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आबनाए हुर्मुज़ और लबनान में जंगबंदी बरकरार रखने की उमूर पर भी बातचीत। वज़ीर ख़ारजा ने जोर दिया कि खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुकालमा और सिफारती हल निहायत अहम है। ये जो मोर्चे हुए हैं वाकई मोर्चे हुए हैं। अमेरिका से बात हुई, ईरान से बात हुई, फिर अमेरिका से सब कुछ ख़त्म हो गया, फिर सिफर से शुरू किया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज़्ज़त ऐसी बहाल की कि जब से हिंदुस्तान को शिकस्त हुई पाकिस्तान बेहतरी की तरफ चलता गया। मेरे हल्के में तकरीबन 38 अरब रुपए के काम जारी हैं, बहुत से मुकम्मल हो गए हैं। अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना मोदी से कम नहीं। भारत को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान मज़ीद तरक्की कर गया।
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कि भारत की शिकस्त के बाद पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार बुलंद हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत का किसी मुल्क ने साथ नहीं दिया। अयाज सादिक ने मजीद कहा कि जितने तरक्याती फंड्स अब मिले हैं तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। पंजाब भर में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया गया है। मेरे हल्के में 38 अरब रुपये के तरक्याती काम जारी हैं। हुकूमती कोशिशों से मईशत में बेहतरी आई है। मार्का हक में बुनियानुल मरसूस के जरिए इंडिया को शिकस्त दे के कामयाबी से लिखा गया। पाकिस्तान ने सुलह करवानी थी, सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की जोड़ी का। सारी अरब दुनिया आप पे एतबार कर रही है। पूरी अरब वर्ल्ड पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की क़यादत पे और इस जोड़ी पे एतबार कर रही है। आज सारी दुनिया पाकिस्तान पाकिस्तान कर रही है। रूसी आपके गीत गा रहे हैं, चीनी आपके गीत गा रहे हैं, यूरोप सारा आपके गीत गा रहा है। अफवाज पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाक फजाइया ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा शाहीनों ने मार्का हक में भारत के साथ जहाज गिराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया है। हल्के के अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मरी के इलाके कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी। मरी में लैंड स्लाइडिंग के सदबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला। लैंड स्लाइडिंग के मुतासिरीन की बहाली और इमदाद का हुक्म। मरी में 3 नए हॉस्पिटलिटी जोन कायम करने की भी मंजूरी। 1 माह तक मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट की तामीराती अमूर के आगाज़ का हदफ मुकर्रर। मरी में 3 नए पार्क्स के क़याम के प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत हैदराबाद के पानी मंसूबे पर इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, हमारा मकसद तमाम शहरियों को पानी की सहूलत फराहम करना है। हैदराबाद में 6 MGD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तामीर किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबे पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। सऊदी एयरलाइंस ने पेशावर के बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया। जद्दा से आने वाली सऊदी एयरलाइंस की परवाज़ पेशावर पहुंच गई। 28 फरवरी को सऊदी एयरलाइंस का फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हुआ था। मुल्क में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज़ हवाओं, आंधी, झक्कड़ के साथ बारिशें मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बालाई और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान। NDMA का कहना है तेज़ हवाएं आसमानी बिजली और यालाबारी दरख्तों फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं।